कैंसर होने के बाद मेरी पूरी ट्रीटमेंट में क्या-क्या चेंजिंग आई और कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अब मेरे अंदर क्या-क्या चेंजिंग आई है। तो और क्या-क्या मैं डाइट लेती थी शुरू से कैंसर ट्रीटमेंट शुरू होने से अब तक मैं क्या-क्या डाइट ली हूँ और क्या-क्या चेंजिंग की हूँ अपने डाइट में, वो सभी शेयर करने वाली हूँ आज। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट शेयर करने वाली हूँ और अपनी बॉडी चेंजिंग, जो भी चेंजिंग आई है ये कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद और ट्रीटमेंट के दौरान क्या-क्या चेंजिंग आई है, अब क्या चेंजिंग आई है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगे। तो कैंसर ट्रीटमेंट कम शुरू होने जब शुरू स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे डाइट में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई थी सबसे पहले, तो सर्जरी में डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी मना नहीं किया खाने के लिए। हाँ, जो एक तो 10 दिन तक तो हॉस्पिटल में थी और घर पे आने के बाद हाँ, थोड़ा मसाले वाला खाना जो घर वाले जो होते हैं वही अपने हिसाब से देते हैं। वैसे डॉक्टर ने कुछ भी मना नहीं किया था कि आप ये मत खाना। तो लेकिन हाँ, घर वाले मसाले वगैरह ये सब कम देते थे ऑपरेशन के बाद। तो कुछ ख़ास चेंजिंग नहीं हुई थी, खाना मैं सब कुछ खाती थी, बस थोड़ा-सा मसाला कम हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद कीमो स्टार्ट होता है, तो कीमो में मैंने क्या-क्या चीज़ें बंद की और क्या-क्या चीज़ें पे खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मेन होता है कैंसर ट्रीटमेंट का कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जो होता है वो मेन होता है और इसमें ही मेन डाइट पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस पे अगर जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे कीमो के टाइम पे अपने खाने-पीने पे, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते जाओगे इससे। तो इस पे मैं बताऊँगी कि मैं अपना डाइट क्या लेती थी और काफ़ी अच्छी बहुत जल्दी फिट हो जाया करती थी मैं। और ये मैं फेंक नहीं रही हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो में। तो मैं 3 दिन 2 दिन से 3 दिन तक मैं उसके बाद मैं किचन का काम करना शुरू कर देती थी। तो ये सब होता है। एक तो आप अपना उस टाइम पे, अगर मैं सिर्फ़ आज डाइट की बात करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। तो मैं डाइट की बात करूँगी। मैं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, कुछ से याद आता है तो। तो मैं आज सिर्फ़ डाइट की बात करने वाली हूँ। तो खाने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी कैंसर ट्रीटमेंट को चीनी नहीं लेना चाहिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए चीनी बंद किया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी हो सकता है उनको बंद किया जाता होगा जिनके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और उनके रिपोर्ट में कुछ निकला हो कि भी चीनी बंद करना है इनको, तो उनको बंद किया जाता है। बाकी हर किसी को चीनी बंद नहीं करते हैं। मुझे कीमो के टाइम पे भी मुझे कुछ भी बंद नहीं किया था। बस एक उन्होंने बोला था कि कच्ची चीज़ें मत खाना, सलाद वगैरह मत खाना, बस ये सब चीज़ें बंद किया था उन्होंने और उसके अलावा कुछ भी बंद नहीं किया था। तो मैं उस टाइम पे भी, कीमो के टाइम पे भी सब कुछ खाती थी। और स्पेशली अगर मैं डाइट की बात करूँ कि क्या-क्या मैं स्पेशल उस टाइम पे फ़ोकस करती थी, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेती थी मैं और दूध कंपल्सरी था सुबह के नाश्ते में, 2 अंडा, 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड बटर के साथ, बस ये मेरा नाश्ता हुआ करता था। खाने में हरी सब्ज़ी, दाल, चावल जो भी घर पे बनता था वो चीज़ें मैं खाती थी। 1 कटोरी दही ये भी था और 1 कटोरी दाल। दाल में प्रोटीन होता है तो दाल मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती पीती थी क्योंकि उस टाइम पे खाना-पीना तो खाया जाता नहीं 1 हफ्ते तक, पर मैं ज़बरदस्ती डाइट लेती थी अपना, ताकि मैं जल्दी से उठ के खड़ी हो पाऊँ इसलिए। तो ये चीज़ें मेरा होता था और रात का जो खाना होता था उसमें मैं रोटी और सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी घर पे बनता है नॉर्मल वो, और दही मुझे उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लगता था, पर रात को दही देते नहीं हैं, तो रात को मुझे दही नहीं मिलती थी। तो कीमो के टाइम पे जो 2 से 3 दिन होता था उसमें मैं दूध रोटी खाती, उस टाइम पे मैं दूध रोटी खाती थी। जो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन का होता था कीमो के टाइम, क्योंकि मैं कोई नमक वाली चीज़ें खाती थी तो ये कीमो पोट की वज़ह से यहाँ पे जलन होता था मुझे। तो इसलिए मैं नमक वाली चीज़ें नहीं खा पाती थी, इसलिए 2 से 3 दिन मैं दूध रोटी खाती थी, मुझे वो अच्छा लगता था खाने में, चीनी मिला के। तो वो खाया करती थी मैं। इससे ये होता था कि मुझे एनर्जी अंदर से रहता है और कुछ तो अंदर जा रहा है पेट में, क्योंकि उस टाइम पे खाया नहीं जाता है और ऊपर से कुछ नमक वाली चीज़ें खाओ तो जलन होती थी, तो इस वज़ह से मैं दूध रोटी 2 से 3 दिन खाती थी। बाकी नॉर्मल उसके बाद ये जो है अंडा, ब्रेड और दूध,
ये तो कंपलसरी उस टाइम पे भी होता था। तो 2-3 दिन मेरा यही निकलता था, नमक वाली चीज़ें नहीं खा पाती थी। उसके बाद मैं जो घर पे खाना बनता है वो, और प्लस उसमें अपना ऐड किया तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया। दाल 1 कटोरी पीती थी, अंडे 2 कंपल्सरी होते थे। फ्रूट वगैरह में इतना झमेला कर दिया था कि मैं फ्रूट वगैरह नहीं खाती थी, कि वो एप्पल लो और उसे स्टीम करो, छिलका निकालो, फिर खाओ, तो वो सब मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं फ्रूट इग्नोर कर दी उस टाइम पे। हाँ, थोड़ा बहुत अनार वगैरह का जूस घर पे ही फ्रेश जूस बना के वो देते थे, वो भी शाम को आते थे ऑफिस से तब बना के देते थे, तो मैं पीती थी। घर पे रहती थी वैसे तो नहीं निकाल के खाती थी मैं। तो ये मेरा कीमो के टाइम का था। और खाना हर चीज़ खाते हैं। हाँ, एक नारियल पानी ये कंपल्सरी था मेरा पूरा कीमो तक। नारियल पानी एक ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अंदर शरीर में ठंडक मिलती है, एनर्जी मिलती है, और बहुत बेनिफिट होता है नारियल पानी से। और नारियल पानी कंपल्सरी एक था मेरा जब तक ये कीमो चला था। उसके बाद कीमो ख़त्म हुआ, सारा डाइट नॉर्मल है, और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे क्या बंद करना है, क्या खाना है, तो डॉक्टर ने उसके बाद भी कुछ भी बंद नहीं किया है। कैंसर ट्रीटमेंट से पहले और अब के डाइट में बस ये फ़र्क हुआ है कि पहले मैं मसाले वाली चीज़ें बहुत खा लेती थी और बहुत अच्छा भी लगता था, पर अब मैं मसाला थोड़ा कम खाती हूँ पहले के मुताबिक, और मुझे अब अच्छा भी नहीं लगता है मसाला खाना, क्योंकि मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं, ज़्यादा मसाला मैं नहीं खा पाऊँगी और नहीं खा पाती हूँ। तो बस यही चेंजिंग आई है, बाकी डाइट में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। शरीर की चेंजिंग अगर बताऊँ तो पहले के मुताबिक मैं एक्टिविटी में वीक तो हो ही गया है शरीर, और शरीर बहुत ख़राब हो गया। शरीर पहले और अब के मुताबिक बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है अब। और पहले मैं दौड़ के ऊपर सीढ़ियाँ पे 4-5 मंजिल ऐसे ही चढ़ जाती थी, अब पहले फर्स्ट फ्लोर पे अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँगी ये हाल हो जाता है। तो शरीर तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन क्या करें, अब इसी शरीर से काम चलाना है जब तक ज़िंदगी मिली है, तो इस शरीर को ही ठीक-ठाक बना के रखना है, रिपेयर करवा के। तो इसके लिए मैं पार्क वार्क जाती रहती हूँ, अपना एक्टिविटी रखती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके घर पे अपने काम में लगी रहती हूँ, और जितना कम हो सके उतना कम कोशिश करती हूँ कि मैं आलसी बनी रहूँ, पर कभी-कभी आलसी हो जाती हूँ मैं भी। तो ये हकीकत है। और लेकिन हाँ, पूरा फ़ोकस रखती हूँ मैं अपने आप को ठीक रखने में। बाकी आप लोगों की दुआएँ हैं, ऐसे ही हँसती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, आप लोगों की दुआ रहेगी तो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता है ना? लाइक करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना है, उन लोगों को शेयर करना है, क्या पता किसकी कितनी हेल्प हो जाए इससे, डाइट से, या क्या-क्या चेंजिंग आ जाए इसमें। और शेयर ज़रूर करना उन लोगों को, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है। कुछ बातें जानने के लिए होते हैं कोई, तो वो इस वीडियो के ये वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों की डाउट जो है वो सॉल्व हो जाती है। मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था मुझे भी बहुत सारे डाउट होते थे, बहुत सवाल होता था मन में। तो इसीलिए अगर किसी को मुझसे बात करनी है, तो पर्सनली अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़े, और वहाँ डीएम करें, वहाँ पे मैं वहाँ से बात करूँगी। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछें, और मुझे जवाब देते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में हमेशा बने रहें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और शेयर करो।